नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे इतिहास बोले तो हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। और दूसरी एक और बात होगी, आज दो और मतलब कि खत्म ही कर लेंगे 2-3 दिन में। 2-3 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी हिस्ट्री की और फिर आपकी झारखंड जी के चल रही होगी बढ़िया तरीके से। तो सुनील सिंह हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आदर्श पाठक गुड मॉर्निंग सर अयोध्या से, तो गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार होगी। कुलदीप राठौर गुड मॉर्निंग सर जी। रामेश्वर पांडे प्रयागराज का गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर। ठीक है, तो आपकी गुड मॉर्निंग जो है एक्सेप्ट ही होगी। ठीक है, अवनीश कुमार अल्पा मोरिया सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। और मैं भी योगेश जी हरियाणा की पावन धरती से गुरु जी प्रणाम किया जाता है। अच्छा, हरिश्चंद्र आर्य भी हमारे साथ हैं, हरदोई की धरती से सादर प्रणाम। गोपी कुमार जी भी सहारनपुर से हैं। चलो, तो मित्रों टॉपिक चल रहा था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। पार्ट नंबर 2 होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और क्वेश्चन भी बहुत ही जानदार और लाजवाब यहां से बन रहे होंगे। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन और फिर तो समाप्त सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आप यहां के बढ़िया तरीके से एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। मैं बात करूं 9 अगस्त की बात थी। भारत के जो बड़े नेता थे, क्रांतिकारी नेता, उनको ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू सहित इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। किसी को वांकीपुर की जेल में, किसी को जो बिहार सेंट्रल जेल में, ठीक है ना, रख लिया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया जो लास्ट मैंने बताया, हम या तो भारत को आजाद करेंगे, आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी ने करो एवं मरो का नारा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं मरो नहीं मारो। तो चलते हैं आसाराम गुज्जर जी। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे, तो आप लिखते चलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, यह कथन कौन सी कथन की बात होगी मेरे प्यारो, आप बता देना। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे, लिखते चलना है। यह कथन हम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे हम भारत को, इस तरीके से कर देना है, हम भारत को या तो आजाद करेंगे। क्या करेंगे सर जी? या तो आजाद करेंगे। ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे, जी सर जी, करेंगे, या मैं बात करूं या आजादी की प्रयास में, या किसकी प्रयास की बात होगी, तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे या आजादी के प्रयास में, इस तरीके से बता देना है, या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ठीक है, या आजादी के प्रयास में क्या होंगे, तो आप बता रहे होंगे दिवंगत होंगे, दिवंगत होंगे। ठीक है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है, तो आप लिख देंगे सर जी भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़ा है यह कथन, किससे जुड़ा है, तो आप लिख रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। कौन से आंदोलन की बात होगी मेरे प्यारो, आप बता रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है सर जी? भारत छोड़ो आंदोलन। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी की प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन भारत छोड़ो, ठीक है ना,
आंदोलन से जुड़ा है। पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा, मैं बात करूं वर्ष 1942 ईस्वी की होगी। वर्ष 1942 ईस्वी में मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, तो आप बता रहे होंगे सर जी वो होगा मेरे प्यारों पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा, तो आप बता रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पॉइंट आपको लिखना है बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूं 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, ये बता रहे होंगे 1942 में, ठीक है ना सर जी। 1942 में कांग्रेस के किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन की बात है, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा, यदि मैं बात करूं तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे किसके द्वारा भारत छोड़ो, किसके द्वारा, यदि मैं बात करूंगा किसके द्वारा सर जी, भारत छोड़ो। क्या छोड़ने की बात है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव, सही है। कौन से प्रस्ताव की बात होगी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और यही तो वो क्वेश्चन है जिन्हें अब आप बता रहे होंगे सर जी, तो आप लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से नेहरू जी की बात होगी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आपको बताना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर कर भी रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्तावित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बता रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण। ये भी आप बता देना सर जी, कौन से आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तो आप बता रहे होंगे उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसकी बात होगी सर जी, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके समय की बात है, आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसकी बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसकी बात है, तो आप बता देना कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तो आप बताएंगे सर जी किसने किया था, तो उसका नाम था उषा मेहता। किसने किया था, तो हम बता रहे होंगे सर जी उनका नाम था उषा मेहता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तो उषा मेहता ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। प्रवीण जी बहुत बढ़िया तरीके से सभी यहां पर जवाब दे भी रहे हैं, उषा मेहता। मैं एक और बात यहां पर पूछ ली जाती है, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात होगी, तो राम मनोहर लोहिया आपने सुना होगा, तो आप बता रहे होंगे कि सर जी राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे। इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे। ऐसे लिख देना है जब क्वेश्चन आएगा कि सर जी राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से, ये आप बता रहे हैं कैसे रूप की बात होगी, तो आप बता देना सर नियमित रूप से। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से, ठीक है ना, रेडियो पर नियमित रूप से किसकी बात होगी मेरे प्यारों, रेडियो पर प्रसारण, रेडियो पर क्या करते थे, तो सर आप बता रहे होंगे प्रसारण करते थे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। जहां तक के पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे और करने भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो भैया हम बता रहे होंगे, ठीक है। चलो सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मैंने लिख दिया सर जी, कौन से आंदोलन की बात है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इस तरीके से आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इतना बेहतरीन क्वेश्चन जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय, तो आप बताएंगे भारत का सर जी गवर्नर जनरल। किसकी बात होगी? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आप बता देना सर जी, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे सर लॉर्ड लिथगो, इस तरीके से लॉर्ड लिथगो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आए तो आप निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। मैं बात करूंगा तो भारत आज बहुत अच्छा आप बहुत, तो आप बता रहे होंगे सर जी कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो आप बता रहे होंगे। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को एक राजनीतिक फिरौती कहा था। ये गांधी जी के जो आंदोलन हैं इन्हें राजनीतिक फिरौती किसने कह दिया? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। इस तरीके से आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड लिनलिथगो ने, यही हम लिख रहे होंगे लॉर्ड लिनलिथगो। इस तरीके से आपको कर देना है। यदि मैं बात करूं लॉर्ड लिनलिथगो ने, इस तरीके से आप बता रहे होंगे किसकी बात है? लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे गांधी जी के आंदोलनों को। मैं बात करूं किसके आंदोलन की बात है? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। कौन सी फिरौती की बात है सर जी? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। क्या कह दिया? तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे सर जी राजनीतिक फिरौती कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब परीक्षा में हमसे पूछा जाएगा तो हमें निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के जो आंदोलन हैं इन्हें एक राजनीतिक फिरौती कह दिया। सर जी अंग्रेजों को लॉर्ड मत कहिए प्लीज। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप बता देना, यदि क्वेश्चन आए तो हम बताएंगे। मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को एक अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। बर्लिन रेडियो से बोल रहे हैं तो आप बताएंगे सर जी किसकी बात होगी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए, मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप यहां लिख रहे होंगे सर जी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से, कौन सी रेडियो की बात है सर जी? बर्लिन रेडियो। मतलब उस समय बर्लिन में थे। तो आप बताएंगे सर जी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन, ऐसे बताना है ना, सुभाष चंद्र बोस ने और करना है। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को, बर्लिन रेडियो से यदि मैं बात करूं से बोलते हुए सर, बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को, इस तरीके से कर रहे होंगे बोलते हुए सर इस आंदोलन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस आंदोलन को क्या कह दिया? तो आप बताएंगे इस आंदोलन को, ठीक है ना, आप बताएंगे अहिंसक। क्या बोला है? तो मेरे प्यारो अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। अहिंसक, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूंगा अहिंसक गुरिल्ला युद्ध, ठीक है ना। कौन सा युद्ध है सर? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। ये भी आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब मैं बता रहा हूंगा तो आपको निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जो जवाब देना होगा। आता है क्वेश्चन, किसने कह दिया अहिंसक गुरिल्ला युद्ध?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से? बर्लिन रेडियो से बोलते कहा। एक और बात पूछी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? एक और बात यदि मैं बात करूं सर, आप बता रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन से आंदोलन की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं बात कर रहा हूं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति किसकी बात होगी मेरे प्यारो? भारत का। कैसे सेनापति की बात कह दी सर जी? तो भारत का प्रधान सेनापति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इस तरीके से आपको बताना है। तो वेवेल, ठीक है ना? कौन था? तो सर आप बता रहे होंगे वेवेल, ये आप बता देना वेवेल, ठीक है? तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति। ये क्वेश्चन आते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताएंगे सर जी ब्रिटेन का, हाँ, वोस्टन चर्चिल, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इस समय की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का यदि मैं बात करूं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सर जी आप बता देना वोस्टन चर्चिल। कौन सी चर्चिल की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वोस्टन चर्चिल आप बता रहे होंगे। एक अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम क्या था? लुई फिशर। आंदोलन के समय वायसराय लिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया था। जी बहुत बढ़िया, ठीक है? यदि क्वेश्चन आए तो आप बता रहे होंगे। अगला पॉइंट होगा क्या? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के, इस तरीके से लिखना है सर जी, कौन सी पत्रकार की बात होगी? तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे सर अमेरिकी पत्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और जब बन रहा होगा तो आप बता रहे होंगे अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो महात्मा गांधी के, इस तरीके से आप बता रहे होंगे सर, जो महात्मा गांधी के, ये भी आएगा क्वेश्चन, जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो, जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्या छोड़ने की बात है मेरे प्यारो? जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, जी सर जी, आंदोलन के दौरान, ये पॉइंट आपको लिख देना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, महात्मा गांधी के साथ था। दौरान मैं बात करूं उनके साथ था। अब समझ जाना किसके? महात्मा गांधी के, उनके साथ था। नाम था लुई फिशर। कौन से फिशर की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी लुई फिशर आपको कर देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे कौन सा? लुई फिशर आप बता देना। मैं बात करूं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? अरुणा आसफ अली महिला हैं और किससे जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन। सर झारखंड पुलिस की दौड़ कब से? कोई अपडेट आई? कोई अपडेट नहीं है राहुल जी, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप बता रहे होंगे और अच्छा खासा सा क्वेश्चन होगा। चलो स्वतंत्रता, ये तो खैर अरुणा आसफ अली, ये समझ जाना, ठीक है? शायद इनका नाम पहले भी आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में, जिन्हें बलिया का शेर भी कहा जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इस तरीके से लिखना होगा। कौन से आंदोलन की बात होगी मेरे प्यारो? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये पॉइंट आप लिख रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यदि मैं बात करूं कौन से आंदोलन के दौरान की बात है सर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में मैं बात कर रहा हूं? दौरान
उत्तर प्रदेश राज्य के, इस तरीके से लिख देना है सर जी, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक समानांतर सरकार का, इस तरीके से लिख देना है सर जी, समानांतर, ठीक है ना, समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो आप बताएंगे सरकार का जी गठन किया गया, तो आप बताएंगे तो बलिया, उत्तर प्रदेश का वो बलिया जनपद होगा। और मैं बात करूं सर जी ये किसने, समानांतर सरकार का गठन किसने किया है, तो आप बता रहे होंगे सर मैंने नाम पढ़ा था चित्तू पांडे, वो चित्तू पांडे जिसे बलिया का शेर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर देना है बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आएंगे तो मेरे प्यारों हम यहां से क्वेश्चन को करेंगे भी। अब मैं बात करूं तो यहां पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है समाप्त, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त। और अब हेडिंग डाल देने क्रांतिकारी जो संगठन है उनका द्वितीय चरण, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण हम हेडिंग डाल रहे होंगे, ठीक है। और इसी चरण के साथ मैं बात करूं तो 2-3 जो है 1-2 दिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो सर जी पीडीएफ के माध्यम से मैं करा दूंगा वो क्वेश्चन जो हमसे परीक्षा में पूछे गए थे और जिन्हें हम करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। फहराने के लिए विद्यार्थियों का समूह आगे बढ़ा, उन पर गोली चलवा दी, ठीक है। चलो तो इन्हें करेंगे एक बार, मैं इतने पानी पी लूं। चलो भाई यहां तक पॉइंट सबके आगे होंगे। क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण, कौन से आंदोलन की बात होगी तो आप बताएंगे क्रांतिकारी, ये भी कर देना है क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा मेरे प्यारों, क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलनों का ये आपको कर देना है सेकंड चरण, द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलनों का कौन से चरण की बात होगी तो हम हेडिंग डाल देंगे द्वितीय चरण, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण, ये करना है। क्रांतिकारी आंदोलनों की यदि मैं बात करूं तो ये सर जी वीडियो कट हो रही है, कहां से कट हो रही है, तो द्वितीय चरण आपको डाल देना एकता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपने पढ़ा होगा एक संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है ना, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है। ये आप लिख रहे होंगे सर जी किसकी बात है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो मैं बात करूं किसकी बात होगी, रिपब्लिकन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको बताना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या होगा, तो मेरे प्यारों एसोसिएशन, इस तरीके से आपको कर देना है एसोसिएशन। अब मैं बात करूं HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आप लिख देंगे सर HRA, क्या होगा HRA, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ये आपको कर देना है, ठीक है। चलो तो मैं बात करूं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्थापना हो जाती है अक्टूबर 1924 में कानपुर में, ये आप बताएंगे सर जी अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में, और कहां होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात करूं तो आप लिख देना सर ये कहां होती है, तो अक्टूबर का महीना था, वर्ष 1924 कानपुर में। संस्थापक आप बताएंगे सर, संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल, कौन से सन्याल की बात होगी तो आप लिख रहे होंगे सचिंद्रनाथ, इस तरीके से कर देना है, कौन से होंगे सर जी, सचिंद्रनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सचिंद्रनाथ सन्याल, सान्याल, इस तरीके से लिख देना है, सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में, ठीक है ना, नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है मेरे प्यारों, नेतृत्व में, ये भी पॉइंट आप लिख देंगे। मैं बात करूं उद्देश्य
किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। यदि उद्देश्य की बात होगी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। कानपुर भगत सिंह ना सचिंद्र नाथ सन्याल होंगे। अब मैं इस किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है तो आप बता रहे हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से। कौन सी माध्यम की बात होगी? क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से मेरे प्यारों, ठीक है ना। किसकी बात होगी तो आप बता देंगे सर क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से। गतिविधियों के किसकी बात होगी तो हम बताएं सर माध्यम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो बता रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी, देश में माध्यम से देश में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे देश में समाजवादी। कौन से? तो सर जी देश में जी समाजवादी इस तरीके से कर देना है, संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, यही है ना। हाँ क्रांतिकारी सही है। संघीय गणतंत्र की स्थापना करना किसकी बात है? संघीय गणतंत्र की क्या होगा मेरे प्यारों? स्थापना करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्थापना करना। ये क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना इस उद्देश्य से, ठीक है। ये भी आप बता रहे होंगे, आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना। आगे चलो, सक्रिय सदस्य इस HRA का फुल फॉर्म बताइए प्लीज। H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिकन, A से एसोसिएशन, वो लिखना है। अरे भैया चलो, सक्रिय सदस्य ये भी आप बता रहे होंगे कौन से सदस्य की बात होगी तो आप बता देना सर जी सक्रिय सदस्य। अब इसमें सक्रिय सदस्य कौन कौन से होंगे ये आपको बता देना है। सक्रिय सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, कौन से बिस्मिल होंगे तो हम बता रहे होंगे सर जी राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपको बता देना है राम प्रसाद बिस्मिल। एक बात, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, कौन से चंद्र की बात होगी? योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, अशफाक उल्ला खां भी थे। कौन सी थे सर जी? अशफाक उल्ला खां, ये आपको लिख देना है। मैं बात करूं अशफाक उल्ला खां, ठीक है जी। भगत सिंह भी थे इसमें, ठीक है। कौन थी? तो भगत सिंह आप लिख देंगे सर जी, भगत सिंह भी थे। इसी के साथ मैं बात करूं ठाकुर रोशन सिंह, कौन सी रोशन सिंह की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर ठाकुर रोशन सिंह। ये भी आप कर देना ठाकुर रोशन सिंह यदि क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, एक और होंगे राजेंद्र लाहड़ी, मतलब और भी बहुत थे लेकिन ये सक्रिय थे, सक्रिय सदस्य थे राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है। चलो, तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, मैं बात करूं भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी इसमें थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया विशाल पाल जी, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आने चाहिए। अब ये मतलब आदि ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो आप बताएंगे सर इसकी स्थापना हो जाती है 1924 में कानपुर में। ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। इससे यही होगा। अब इसी के साथ मैं बात करूं, एक हो जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। आपने पढ़ा होगा सर जी कौन से एक्शन की बात होगी तो आप हेडिंग डाल देंगे काकोरी, जी सर ट्रेन एक्शन, ये आपको लिख देना है काकोरी ट्रेन एक्शन। अब ये काकोरी ट्रेन एक्शन की यदि मैं बात करूं तो आप कर देना 9 अगस्त 1925 के अगस्त की बात है सर जी, 9 अगस्त 1925 ये आपको करना होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात होगी 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी ये युवा नेता थे, ठीक है, भगत सिंह जी लिखो। अच्छा चलो, तो मैं बात करूं उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के, ये जो काकोरी है ना ये लखनऊ में पड़ता है। 8 डाउन एक ट्रेन थी
इसमें सरकारी खजाना था, उसे लूटने की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई। योजना जैसी ही बनाई है, रात के वक्त अशफाक उल्ला खां के द्वारा चैन की मतलब गाड़ी की चैन खींची जाती है और क्रांतिकारियों ने उस पर धावा बोल दिया, जिसमें मात्र ही 4-5 हजार रुपए की धनराशि उससे मिली, तो कोई बड़ी सफलता ना हुई। जिसमें 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और 29 व्यक्तियों में से यदि मैं बात करूं तो 4 को फांसी की सजा भी दी जाती है। इन 29 व्यक्तियों में से कितनों को? 4 को फांसी की सजा दी जाती है। तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना, 9 अगस्त ये सभी को पता है, ये काकोरी कहाँ पड़ता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ, ठीक है। ये आप बता रहे होंगे, यदि मैं बात करूं ये काकोरी, तो आप बता देंगे सर ये लखनऊ में पड़ता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। चलो, इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर, मैं बात करूं इस कांड में, ऐसे लिख देना है, इस कांड में जी, इस कांड में 29 लोगों को, 29 यदि बात होगी लोगों को गिरफ्तार कर, 29 लोगों को क्या करके? तो आप बता रहे होंगे सर जी गिरफ्तार करके। 29 लोगों को, इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया। उन पर क्या चलाया गया सर जी? केस चलाया गया। जब मुकदमा मैं बात करूं, उन पर मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, आपको बताना होगा, आएगा क्वेश्चन, तो ठीक है। अब जिनमें मैं बात करूं सर जी, ठीक है, एक नाम आपने पढ़ा होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। कौन से? तो सर जी आप बता रहे होंगे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल सुना है सर जी। एक नाम होगा अशफाक उल्ला खां, देश की आजादी के लिए, ठीक है ना, फांसी की सजा या फांसी की फंदे पर झूलने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ये भी आपको बता देना है कौन से खां की बात होगी, अशफाक उल्ला खां। एक नाम होगा राजेंद्र लाहिड़ी, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, कौन से लाहिड़ी की बात होगी मेरे प्यारो? राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। एक नाम होगा चौथा ठाकुर रोशन सिंह, कौन सी रोशन सिंह की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी ठाकुर रोशन सिंह, ये भी आप कर देंगे। एक नाम और होगा जिसका नाम होगा ठाकुर रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल जी की यदि मैं बात करूं तो इन्हें सर जी गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। गोरखपुर जेल में, समझ जाना, गोरखपुर जेल में, ठीक है ना, मतलब फांसी ऐसे लिखेंगे और जेल यहां ही लिख दूं मैं, ठीक है ना, फांसी और जेल। तो कौन सी जेल में? तो राम प्रसाद बिस्मिल को सहारनपुर से लखनऊ के लिए, ठीक है। तो आप बताएंगे सर जी ये बता देना गोरखपुर। अशफाक उल्ला खां की बात होगी तो इन्हें अयोध्या की जेल में, मेरे प्यारों कौन सी जेल की बात होगी? अयोध्या। राजेंद्र लाहिड़ी की बात होगी तो इन्हें सर जी गोंडा की जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी, और मैं नैनी बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी प्रयागराज। इस तरीके से लिख देना है, प्रयागराज की जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां अयोध्या, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, ठाकुर रोशन सिंह नैनी की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में, ऐसे क्वेश्चन आता है। मैं बात करूं काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो पंडित बोलेंगे तो आप बता देंगे सर जी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे काकोरी जो है ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों को बचाने हेतु, इस तरीके से लिख देना है सर जी काकोरी जी ट्रेन एक्शन, ये आप बता देना काकोरी ट्रेन एक्शन के
एक्शन के अभियुक्तों को बचाने हेतु। काकोरी ट्रेन एक्शन की यदि मैं बात कर रहा हूंगा अभियुक्तों को बचाने हेतु, किसकी बात है तो आप बता देना अभियुक्तों को बचाने हेतु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता भी रहे होंगे अभियुक्तों को बचाने हेतु। काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में मेरे प्यारों, किसकी अध्यक्षता में, ऐसी तो लिखना है, किसकी अध्यक्षता में, एक समिति का, किसकी अध्यक्षता में सर एक समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जी गठन किया गया, गठन किया गया। आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत, कौन से पंत की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप लिख देना सर जी गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत, ये आप लिख देना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों की बात होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बहुत ही लाजवाब तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आगे चलूं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, लेकिन 1928 ईस्वी में इसमें सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया। तो मैं बात करूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया, तो आप लिख भी रहे होंगे सर जी एक और संगठन बना हिंदुस्तान, इस तरीके से आप बता रहे होंगे कौन सी तान की बात होगी सर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मैं बात कर रहा हूंगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इस तरीके से आप बता देना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, कौन से होंगे सर जी, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, कौन से एसोसिएशन की बात होगी तो आप बताएंगे सर रिपब्लिक एसोसिएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना तो होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा और इसे हम बोलेंगे HSRA, हिंदुस्तान, ठीक है ना, एच से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आपको कर देना है बढ़िया तरीके से। मात्र सोशलिस्ट शब्द ही तो छोड़ दिया, ये होगा। ठीक है, चलो स्थापना की बात होगी 10 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में। गुरुजी ऐसे आगे आगे जवाब देने से याद हो जाता है, बहुत बढ़िया, और क्या ऐसी तो देना है। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूंगा स्थापना की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी स्थापना 10 सितंबर, क्या सितंबर की बात है तो आप बता देना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में। स्थापना की बात होगी मेरे प्यारों तो आप बताएंगे 10 सितंबर, ठीक है, क्या सितंबर की बात होगी 10 सितंबर 1928 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है ना, ये फिरोज शाह कोटला तो आप बताएंगे सर जी 10 सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला मैदान में। कौन से कोटला की बात होगी, फिरोज शाह कोटला मैदान, ये आप बता देना मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, चलो जी, और ये कहां पड़ता है, ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। मैं बात करूं सर जी मतलब संस्थापक कौन था, चंद्रशेखर आजाद। यदि हमसे पूछे जाए इसके फाउंडर संस्थापक की बात होगी तो आप बता रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद। कौन से आजाद होंगे मेरे प्यारों, तो आप यहां लिख देंगे सर चंद्रशेखर आजाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा चंद्रशेखर आजाद। चलो आता है क्वेश्चन चंद्रशेखर आजाद उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या होगा ये भी आप बता रहे होंगे सर। यदि मुझसे उद्देश्य पूछा जाएगा तो क्रांतिकारी कार्यवाही करना या क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। तो मैं बात करूं क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा, कौन सी कार्यवाही की बात होगी तो सर आप बता रहे होंगे क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा, ये लिख देना है
कौन सी क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, आप बताएंगे क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी, ठीक है ना, किसकी बात है सर जी? भारत में, भारत की बात होगी तो भारत में समाजवादी, इस तरीके से लिख देना है, भारत में समाजवादी ऐसे गणतांत्रिक, ठीक है ना, गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। गणतांत्रिक राज्य की क्या करना है? तो आप बताएंगे सर जी स्थापना करना, गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। तो उद्देश्य ये भी आप बताएंगे, गणतांत्रिक समाजना है, गणतंत्रात्मक परवीन जी ये लिखना है, ठीक है। अब इसमें सक्रिय, यदि मैं बात करूं किसकी बात है? सक्रिय सदस्य, भाई ये भी तो पूछ लिए जाते हैं, और कौन कौन सदस्य थे? तो आप बता रहे होंगे सर जी भगवती चरण बोहरा, ठीक है। कौन सी बोहरा की बात होगी? तो आप बताएंगे सक्रिय सदस्य, एक नाम होगा भगवती चरण बोहरा, ठीक है, भगवती चरण बोहरा, ये आप बता देना, ठीक है। कौन सी सदस्य? भगवती चरण बोहरा। विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, विजय कुमार, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार क्या होंगे? सिन्हा, ठीक है ना। जयदेव कपूर, कौन से कपूर हैं मेरे प्यारो? जयदेव कपूर, ये भी आप बताएंगे, विजय कुमार सिन्हा, मतलब भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर पूछ लिया जाता है, शिव वर्मा, ठीक है, आदि, इस तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, शिव वर्मा आदि, ठीक है। चलो, तो ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिक एसोसिएशन में। चलो, इसी के साथ मेरे प्यारों एक कांड हो जाता असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी में। मैं बात करूं कौन से कांड की बात होगी, तो आप बताएंगे असेंबली बम कांड, आपने पढ़ा भी होगा। मैं बात कर रहा हूंगा कौन से कांड की बात कर रहे हो सर जी? असेंबली, ये इस तरीके से लिख देना है, असेंबली बम कांड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे, असेंबली बम कांड। ये असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी को हो जाता है, 1929, इस तरीके से लिखना है। मैं बात करूं 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बट्टू केशवर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में, मतलब कि एक पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है ना, पारित हो रहा था, और उस बिल के पारित होते समय इन दोनों ने मेरे प्यारों वहां पर बम फेंक दिया और बोल दिया कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, मात्र उद्देश्य था ये जो बहरे हैं, मतलब कि बहरे, समझेंगे बहरे कान जो हमारी नहीं सुन रहे, मात्र इन बहरे कानों को सुनाना था। और बम फेंकते समय भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिया। 39 ना होगा, 29 होगा, ठीक है। चलो, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात है कि अप्रैल की बात होगी तो सर आप बता देना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को मैं बात करूं सर जी, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बट्टू केशवर दत्त द्वारा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, भगत सिंह एवं, कौन होंगे? तो भगत सिंह एवं, मैं बात करूं वटू केशवर दत्त, भगत सिंह एवं, ये आपको बता देना है वटू केशवर, ये लिख देना है वटू केशवर, भगत सिंह एवं वटू केशवर दत्त द्वारा। ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बट्टू केशवर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट, ऐसे बट्टू केशवर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में, कौन सी सभा की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय जी विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में, ऐसे लिख देना है। कौन सी सभा की बात होगी सर जी? केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट, ऐसे लिखेंगे, विधानसभा में ट्रेड जी डिस्प्यूट बोलेंगे ना, ट्रेड सही है, डिस्प्यूट ऐसे होगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं क्या होगा सर जी?
एवं पब्लिक सेफ्टी विल के, ऐसे लिख देना है। एवं पब्लिक यदि मैं बात करूं क्या होगा सर जी, सेफ्टी बिल। एवं इस तरीके से डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, सेफ्टी बिल के, सेफ्टी यदि मैं बात करूं बिल के विरोध में बम फेंकना था। विरोध में क्या था सर जी, विरोध में बम फेंकना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, चलो। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंकना। उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था। उद्देश्य की बात करूं, ये जो है उद्देश्य मेरे प्यारो, उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य सर जी क्या था, किसी को हानि, ऐसे लिख देना है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, किसी को हानि पहुंचाना, ये आप बता रहे होंगे किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। आएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे किसी को हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था। यदि मैं बात करूं तो बल्कि बहरे कानों तक, इस तरीके से लिखना है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना था। अपनी यदि मैं बात करूं आवाज को पहुंचाना था, बल्कि अपनी आवाज को पहुंचाना था। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। तो किसी को हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना था। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मैं बात करूं गुरुजी, असेंबली में बम फेंका था, वह असली था नकली असली था। चलो अब अगले पॉइंट पर लिख रहे होंगे असेंबली में बम फेंकते समय ही पहली बार, ऐसे लिख देना है सर जी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा असेंबली में बम फेंकते समय, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी, बम फेंकते समय, ये आपको लिख देना है बम फेंकते समय। कहने का मतलब असेंबली में बम फेंकते समय ही पहली बार, मेरे प्यारो समय ही, इस तरीके से लिखना है, समय ही पहली बार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहली बार भगत सिंह ने, किसकी बात होगी तो सर जी आप बता रहे होंगे भगत सिंह ने, ठीक है ना। तो असेंबली में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब, ठीक है ना, क्या होगा सर जी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे पहली बार इंकलाब जिंदा। नारे का सृजन हसरत जो है मोहानी ने किया था या मौलाना हसरत मोहानी, हम बताएंगे। नारे का सृजन किसने किया था, नारे का यदि मैं बात करूं सृजन, ये नारा दिया किसने था, बोल तो भगत सिंह ने दिया, तो मौलाना हसरत मोहानी आप बता रहे होंगे। कौन से मौलाना होंगे सर जी, तो आप बताएंगे मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, ये आपको बता देना है मौलाना हसरत मोहानी। इस तरीके से आप बता देना, क्वेश्चन आएगा मौलाना हसरत मोहानी। नारे की सृजन की बात होगी तो सर आप बताएंगे मौलाना हसरत मोहानी ने। उन पर केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी, ठीक है ना। मैं बात करूं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस कांड के लिए मैं लिख दूंगा सर जी दोनों को, भगत सिंह एवं, ये लिख ही देना है, भगत सिंह एवं, जी सर, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को, ऐसे लिख देंगे बटुकेश्वर दत्त को, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को, ये पॉइंट आप लिख देना, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को मेरे प्यारो इस कांड के लिए उम्र कैद की, इस कांड के लिए
तो आप बता रहे होंगे इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी। क्या सर जी? उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा दी गई थी, सजा दी गई थी। ये भी आपको लिख देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे कैसी सजा दे दी भैया? उम्र कैद की सजा दी गई थी। आगे बात समझ में? क्रांति जीवित रहेगी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से, और ठीक है ना? तो उम्र कैद की सजा दी गई थी। इसी के साथ एक लाहौर षड्यंत्र केस 1929 होता है, लाहौर षड्यंत्र केस 1929। और इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। तो यहां से हम कर रहे होंगे कल, कल आपके आजाद हिंद फौज वगैरह हो जाएगी, ये भी हो जाएंगे आजाद हिंद फौज, और एक दो टॉपिक रहा होगा भूला बिछड़ा, उसे भी मैं करा रहूंगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूंगा, ठीक है ना, विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।